हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में। आज की वीडियो के अंदर देखिए हम बात करेंगे मेरी सक्सेस स्टोरी के बारे में। पहले आप मुझे जानिए कि मैं हूँ कौन। आपने इस चैनल के ऊपर जितनी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियोस देखी होंगी उन सब के पीछे जो वॉइस होती है मेरी ही होती है, यानी कि वो जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने ही पढ़ाए हैं। दूसरी बात करें कि मैं आपके सामने सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ, तो ऐसा मैंने कौन सी सक्सेस प्राप्त कर ली जिसकी स्टोरी मैं आप सबके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो देखिए मेरा पिछली साल 2022 के अंदर एक आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है राजस्थान बोर्ड के अंदर, जिससे अपन सीनियर टीचर बनते हैं। उसको एग्ज़ाम को मैंने क्रैक करके आज मैं राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सीनियर टीचर के रूप में पोस्टेड हूँ और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इस सक्सेस स्टोरी को मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। इसके लिए मोहम्मद वसीम भाई जो कि इस चैनल के ओनर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी लाइए, जिससे कि हम अपने चैनल के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको मोटिवेट कर सकें। जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं वो आगे चल के नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या जो भी बनना चाहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकें। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम हेमंत मुदगल है और मैं राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। दूसरी मैं अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने बीएससी की हुई है यानी बैचलर इन साइंस, और मैंने बीएड की हुई है यानी बैचलर इन एजुकेशन। उसके जस्ट बाद सेकंड ग्रेड यानी कि सीनियर टीचर की वैकेंसीज राजस्थान के अंदर आती हैं और उसमें मैं फॉर्म भरता हूँ और पहली ही बार में मैंने एग्जाम को क्रैक कर लिया और मैं सीनियर टीचर के रूप में आज अपनी राजकीय सेवाएं दे रहा हूँ। अब इसके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर मैंने टीचिंग की जॉब को ही क्यों चुना। अब इस वीडियो में मैं आपके सामने अपनी सफलता की कहानी तो सुनाऊंगा ही, इसके अलावा मैं क्या क्या चीज़ें आप सबके सामने बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मैंने टीचर बनना ही क्यों चुना। उसके बाद मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो स्ट्रेटजी होती है किसी भी चीज़ में, कोई भी एग्ज़ाम यदि आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसमें स्ट्रेटजी की कितनी बड़ी भूमिका होती है। तीसरा मैं आप सबके सामने ये बताऊंगा कि टीचर बनने के बाद मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे, मैंने महीने 2 महीने क्या ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो कि एक टीचर बनने के बाद हमें सुकून देती हैं और बहुत अच्छी जो एक रेस्पेक्टेड जॉब हम सुनते हैं टीचर की वो वास्तव में है या नहीं है। और लास्ट में मैं आपको अपनी एक सलाह दूंगा कि आपको मेरी सलाह क्या है, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझसे ले सकते हैं या मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप 100% सफल हो जाएंगे, आप 100% सक्सेस को प्राप्त हो जाएंगे। चलिए मैं अपनी जर्नी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टीचर बनना ही क्यों चुना। आखिर मेरा जो बैकग्राउंड है वो बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है, तो मैं डॉक्टर भी बन सकता था, मैं आपकी तरह नर्सिंग भी कर सकता था, लेकिन मैंने टीचर बनना ही क्यों चुना। मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत करता हूँ। मैंने पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक मैंने अपनी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पढ़ाई की है। उसके बाद 11th-12th के अंदर मैं जयपुर पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। 11th के अंदर मैंने बायोलॉजी को स्ट्रीम को सेलेक्ट किया और वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। 12th क्लास के बाद जैसे कि हर बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है, मैंने भी तुरंत जाके नीट की प्रिपरेशन के लिए अपनी फीस जमा करा दी और आकाश इंस्टीट्यूट जो कि जयपुर के अंदर है, वहाँ से मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी 1 साल। जैसे ही मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक सर मिलते हैं रूपेश चौधरी नाम के, जो फिलहाल फिजिक्स वाला के अंदर बॉटनी की फैकल्टी है। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा रूपेश सर फिजिक्स, रूपेश सर फिजिक्स वाला बॉटनी, बस इतना सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है आज के टाइम पे। यदि कोई भी बच्चा फिजिक्स वाला से नीट की कोचिंग कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि वो कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है। उनसे मैं इतना इंस्पायर होता हूँ, जब वो पढ़ाते हैं तो उनके पढ़ाने के तरीके से मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, मुझे इतना अपनापन सा लगता है, मेरा वहीं पे माइंडसेट चेंज हो जाता है और मैं डॉक्टरी के सपने छोड़ के मैं टीचर बनने की तरफ अग्रसर हो जाता हूँ। एक कहते हैं ना, आपके अंदर से एक इनर वॉइस चलती है, अंदर की आवाज़ आती है, अंतरात्मा की आवाज़ आती है। उसने मुझसे कहा कि टीचर बन के सॉरी डॉक्टर बन के मैं शायद खुश ना हो पाऊँ, तो मुझे टीचर बनना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब आप किसी चीज़ के बारे में मन से सोचते हैं, दिल से बनना चाहते हैं, तो सारा जो यूनिवर्स है वो सारी चीज़ आपके हिसाब से होने लग जाती है। जब मैंने नीट की एग्ज़ाम आई मेरी, उसके बाद मैंने नीट की एग्ज़ाम दे दी। देने के बाद जब आप बीएड करने जाते हैं तो पीटीईटी का एग्ज़ाम होता है। उस पीटीईटी के एग्ज़ाम में मैंने फॉर्म डाला, ऐसे ही रैंडमली मैं पेपर देने भी चला गया और उसके अंदर मेरा बीएससी बीएड के अंदर नंबर भी आ गया। नंबर आने के बाद जब स्कूल चॉइस की नंबर आने के बाद जब कॉलेज चॉइस की फ़िल भरवा रहे थे, तो मैंने भरतपुर के अंदर पहली चॉइस भरी और मुझे पहली चॉइस ही भरतपुर के अंदर मिल गई। मैंने 2017 में बीएड बीएससी बीएड के अंदर इंटीग्रेटेड जो कोर्स होता है उसमें एडमिशन लिया। 2021 तक मेरी बीएससी बीएड कंप्लीट हो चुकी थी, बीएड कंप्लीट हो चुकी थी। इस दौरान जब मेरी बीएससी चल रही थी तो सेकंड ईयर के अंदर जो मेरा टीचर बनने का कीड़ा था वो फिर से कुलबुलाया और उसने मुझे ट्रिगर किया कि क्यों ना मैं यूट्यूब के अंदर आ जाऊँ, क्योंकि मैं कहीं और नहीं पढ़ा सकता था उस टाइम पे। तो मैंने यूट्यूब के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। मैंने 2-3 दोस्तों के साथ मिलके अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया और मैं खुद ही अकेला उसके ऊपर पढ़ाता था। मेरे जो दोस्त थे वो वीडियो एडिटिंग वगैरह वो सारी चीज़ें देखते थे। अब उस पे जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक भी जगह से मुझे नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, चाहे मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, चाहे पड़ोसी हों, सबने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, जिससे मुझे और ज़्यादा बूस्ट मिला इस चीज़ में, इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। पहले मैंने 11th-12th पढ़ाना स्टार्ट किया। आप जाके देखेंगे मुदगल बायोलॉजी मेरा चैनल है यूट्यूब के अंदर, वहाँ पे मैं क्लासेस लेता था।
उसके बाद क्या हुआ, कोरोना आ जाता है 2020 के अंदर। 2020 में कोरोना आता है तो मैं क्या करता हूँ, बीएससी थर्ड ईयर मेरी उस टाइम पे चल रही थी और बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस लेना ही स्टार्ट कर देता हूँ। मैं खुद बीएससी थर्ड ईयर के अंदर था, लेकिन मैं बीएससी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे हमेशा से ही हायर एजुकेशन को पढ़ाना अच्छा लगता था। एलिमेंट्री जो प्राइमरी क्लासेस होती है वो पढ़ाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था पर्सनली। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर और इवन थर्ड ईयर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। वो क्लासेस जब मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करी तो उससे मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला चैनल के अंदर, इतना अच्छा मेरे चैनल के अंदर बूस्ट आया कि मैं उस तरफ ही अपने चैनल को ले जाने लग गया और मैं बीएससी का कोर्स कराना स्टार्ट कर दिया मैंने। उसके बाद 2020 में कोरोना निकल जाता है, 2021 के अंदर मेरी बीएड भी कंप्लीट हो जाती है। फिर आती है हमारी रीट। रीट यदि आप राजस्थान के अंदर से बिलोंग करते होंगे या आपको पता होगा, रीट एक बहुत बड़ी एग्जाम होती है जिससे पर प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनते हैं, 1 से 8वीं तक के जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो टीचर आप रीट से बनते हैं। 2021 में मेरी बीएड कंप्लीट हो ही रही थी, तुरंत ही रीट की परीक्षा आ जाती है, मैं उसकी तैयारी में जुट जाता हूँ और रीट की परीक्षा देने के बाद हमें पता चलता है कि रीट की परीक्षा लीक हो गई और उसको रद्द कर दिया गया है। कोई बात नहीं, दूसरा मेरा टारगेट था सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड जस्ट आने ही वाली थी, मैं उसकी तैयारी में जुट गया था। अब जैसे ही मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए बाहर गया तो वहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं और क्या होता है कि जो रीट की परीक्षा है उसको कैंसिल करके दोबारा कराने की कहा जाता है कि अब रीट की परीक्षा दोबारा होगी। इस टाइम पे मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं वापस जो मैंने रीट की तैयारी करी हुई थी उसी की तरफ मुड़ जाता, या फिर मुझे आगे बढ़ना था जो सेकंड ग्रेड थी और उसकी तैयारी मुझको मुझको बिल्कुल फ्रेशर के रूप में करनी थी, बिल्कुल मैं फ्रेश तैयारी कर रहा था। और रीट सरल पड़ती है किसके मुकाबले, सेकंड ग्रेड के मुकाबले, ठीक है। तो मेरे सामने ये दो मौके थे, लेकिन मैंने केवल सेकंड ग्रेड को चुना, मैंने रीट की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको सेकंड ग्रेड टफ लगती थी, वो अपने अनुसार रीट की तरफ चले गए। कुछ दोस्त, कुछ साथी मेरे ऐसे भी थे जो रीट और सेकंड ग्रेड दोनों की तरफ बढ़ रहे थे कि हम तो दोनों की कॉमन तैयारी करके चलेंगे। लेकिन मेरे माइंड में क्लियर था कि मुझे रीट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूंगा, चाहे कितना ही टफ एग्जाम आ जाए, मुझे सेकंड ग्रेड की ही प्रिपरेशन करनी है। ये चीज़ आप नोट करिएगा, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ का फ़ायदा मुझे क्या हुआ, ठीक है। अब जब मैंने सेकंड ग्रेड को डिसाइड कर लिया आगे पढ़ना, तो फरवरी 2023 के अंदर मैंने पढ़ाई अपनी स्टार्ट करी। वापस मैं घर आ गया था, जयपुर के अंदर मैंने तैयारी छोड़ दी थी, वापस मैं अपने बैग वगैरह लेके घर आ गया और घर से ही मैंने तैयारी स्टार्ट करी, ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली थी, ठीक है। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे तैयारी स्टार्ट करी, मई के अंदर हमारे एग्जाम फॉर्म भरे गए थे और ऑनलाइन क्लासेस मेरी कंप्लीट हुई थी। 30 अगस्त को लास्ट क्लासेस मेरी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद दिसंबर के अंदर मेरा एग्जाम था, 24 दिसंबर को। तो मैं धीरे धीरे तैयारी करता गया और सारी स्ट्रेटजी मैंने बनाई। स्ट्रेटजी की कितनी बड़ी भूमिका होती है वो आपको मैं लास्ट में जाके बताऊंगा। तो धीरे धीरे मैंने अपने अनुसार स्ट्रेटजी बनाई, पीवाईक्यू सॉल्व करे, प्रैक्टिस करी, रिवीजन किया, सारी चीज़ें करके वो लास्ट दिन आ जाता है फाइनल 24 दिसंबर का, जिस दिन मेरा एग्जाम था। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर दो एग्जाम होते हैं। पहला आपका जनरल नॉलेज का होता है जिसमें राजस्थान और इंडिया की जीके आती है, और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर साइंस सब्जेक्ट आपसे पूछी जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब 24 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में जीके का एग्जाम था, मैं वो एग्जाम देने जाता हूँ। बहुत अंदर मेरे अंदर पॉजिटिविटी थी क्योंकि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ था, एक अजीब सी पॉजिटिविटी मेरे अंदर फील हो रही थी। मैं जैसे ही एग्जाम के अंदर जाके बैठता हूँ, वो एमआर शीट अपन भरते हैं, तुरंत खबर आती है कि पेपर आपका लीक हो चुका है और इसे भी रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप विश्वास करिए कि मेरे अंदर बिल्कुल न्यूट्रलिटी थी वहाँ पे, किसी भी तरह का कोई घबराहट, कोई हड़बड़ी कुछ भी नहीं थी। मैं बिल्कुल न्यूट्रल बैठा था क्योंकि मेरे अंदर एक इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी थी कि मैं ये सोच रहा था कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। यदि ये पेपर लीक हुआ है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे अच्छा छुपा हुआ होगा। आप देखिए, उस पेपर के रद्द होने के बाद बहुत से ऐसे बच्चे थे जो सेकंड पेपर में जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट इतना ज़्यादा नेगेटिविटी से भर गया कि वो सेकंड पेपर को दे ही नहीं पाए। उनकी सारी जो तैयारी थी वो दरी की दरी रह गई और वो अपने आप को नहीं संभाल पाए उस टाइम पे। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, बिल्कुल न्यूट्रल था मैं, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैं वापस लौट के घर आया। घर आने के बाद मैं तुरंत सेकंड पेपर जो उसी टाइम शाम की शिफ्ट में होने वाला था उसी दिन, उसकी तैयारी में जुट गया। जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने रिवाइज कर ली एक बार और मैं दोबारा सेकंड पेपर देने पहुंच गया। अब जैसे ही मैं सेकंड पेपर देने पहुंचता हूं तो वहां पे क्या देखता हूं कि शुरू के जो 4 से 5 क्वेश्चन मैंने पढ़े, तो इतना ज़्यादा हार्ड पेपर आया था कि मैंने वहाँ पे ये बैठ के सोच लिया कि अगर इस पेपर के अंदर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे आसपास जितने भी तैयारी करने वाले हैं किसी का सिलेक्शन इस पेपर के अंदर नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था, इतनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर थी कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे आसपास जितने भी तैयार करने वाले हैं उनमें से किसी का सिलेक्शन इस पेपर में नहीं हो सकता। मैंने उस पेपर को जिस तरह की स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी, धीरे धीरे करते हुए, धैर्य बनाते हुए, न ज़्यादा लूज करते हुए, और लिमिटेड क्वेश्चंस मैंने उसमें किए थे। उसके बाद मैं आके घर आया। घर आने के बाद फिर धीरे धीरे सारी प्रोसेस जो चलती है आंसर की वगैरह आई, और 1 महीने के बाद दोबारा से जीके का पेपर था। तो उस जीके के पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, आसानी से वो पेपर हो गया। तो सारे पेपर हो जाने के बाद जून में हमारी आंसर की आई। उसके बाद 4 अगस्त को मेरा रिजल्ट आया था, डबल का दोगुना का रिजल्ट आता है। उसके बाद 13 अक्टूबर को मेरा फाइनल रिजल्ट आया था।
फाइनल रिजल्ट देखने के बाद मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स पास में ही बैठे थे, मेरा बड़े भैया हैं वो भी मेरे पास में बैठे थे। वो जो मोमेंट होता है जब आप अपना रिजल्ट, अपनी जो साल भर की मेहनत है उसको जब आप देखते हो एक पीडीएफ के रोल नंबर के रूप में, तब आपको जो खुशी होती है वो खुशी आप तभी फील कर पाओगे जब आपका रोल नंबर उस पीडीएफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा खुशी मुझे हुई, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। सबसे पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन किया, धीरे धीरे सारी प्रक्रिया हुई, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मुझे डिस्ट्रिक्ट वगैरह अलॉट हुए और मैं फिलहाल राजस्थान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी पूरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि मैंने पूरी करी और उस स्ट्रेटजी के अनुसार ही मैंने अपनी तैयारी करी। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण की मैं जो मानता हूँ वो होती है स्ट्रेटजी। यानी कि कोई भी युद्ध आप लड़ने जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास उसकी रणनीति होनी चाहिए। आपके पास चाहे तोप हो, चाहे आपके पास न्यूक्लियर वेपन हो, कोई भी बड़े से बड़ा आपके पास हथियार हो, लेकिन यदि आपके पास रणनीति नहीं है तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। ये बहुत कटु सत्य है। और यदि आपके पास रणनीति है तो आप बड़ी आसानी से अपने युद्ध को जीत सकते हो। ठीक है, तो सबसे मेन जो फोकस होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का या जीवन में कभी भी आपको सफलता प्राप्त करनी है तो पूरा रणनीति आप बनाइए, पेन पेपर लेके बैठिए, सारी चीज़ें, सारे एस्पेक्ट उस पेपर के ऊपर लिखिए, क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं, क्या क्या इसके अंदर कमियां मैं रख सकता हूँ, किस चीज़ पे मुझे ज़्यादा काम करना है। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो किस तरीके से बनाई थी कि मुझे पता था फिजिक्स हमें बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हमने फिजिक्स पढ़ी नहीं थी और फिजिक्स हमारे लिए टफ भी पड़ती है। तो मैंने सोचा मैं फिजिक्स पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बजाय इसके मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करूँगा। और वही चीज़ हुई कि मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया, तो फिजिक्स मेरा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो इस चीज़ों को आप स्ट्रेटजी के रूप में बनाइए, सारी चीज़ें आप करिए, वो तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी मुख्य होती है किसी भी एग्जाम को या किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अब मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि टीचर बनने के बाद मेरा ऐसा कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जो चीज़ मैंने शिद्दत से चाही थी, जो चीज़ मेरे अंदर से अंतरात्मा ने गवाही दी थी कि मुझे टीचर बनना है, वो मैं बन चुका था। उसके बाद मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो जब मैं सिलेक्शन के बाद पहले दिन स्कूल के अंदर जाता हूँ ज्वाइन होने के बाद, तो वहाँ पे जब मैं बच्चों को देखता हूँ तो एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आती है। मतलब मैं उस चीज़ को आपको शब्दों में, वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता आप सबके सामने, लेकिन जो इतनी खुशी होती है अंदर से कि आप टीचर्स के पास जाते हो और टीचर से मिलते हो, बच्चों से मिलते हो, बच्चे यंग टीचर को देख के उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको वो फील करते हैं और यंग टीचर्स को ज़्यादा ही वो अटैच हो जाते हैं। नए नए टीचर्स किसी स्कूल के अंदर जाते हैं तो बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। प्लस जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपकी जो एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, उसको फील कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि कोई टीचर पॉजिटिव हुआ तो उससे बच्चे उतने ही ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा लगा मुझे बच्चों के साथ मिलके। आज मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, 6 से लेकर 10 तक मुझे क्लासेस दी हुई हैं, मैं वो सारी क्लासेस अटेंड करता हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जब आप टीचर बन जाते हो, जब आप बेरोजगार होते हो, यानी आपके पास कोई भी जॉब नहीं होती है, तब जो फीलिंग होती है, दिमाग पे प्रेशर होता है। आप अकेले रह रहे हो या आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो तो दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो सारी चीज़। लेकिन ये जो प्रेशर होता है, मेंटली जो प्रेशर होता है, वो आपके दिमाग से हट जाता है। फिर आप अपने करियर में और आगे चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अब लास्ट में जाके मैं आपको अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से आपके लिए क्या सलाह है। आप यदि नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, आप नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो या कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपके पास एक उसका रोड मैप होना चाहिए। पहला, आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन-कौन सी बुक्स मुझे लगेंगी। तीसरा, जो मेन फ़ोकस होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कि आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि इस पेपर के अंदर, इस पेपर के लेवल कैसा रहता है, इस पेपर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप बनाइए। ये सारी किसका हिस्सा है? ये स्ट्रेटजी का ही हिस्सा होती है। मैंने पीवाईक्यूज़ सारे निकलवा के एक अलग से किताब बनवा ली थी और मैं जो भी टॉपिक पढ़ता था, सारे अब तक 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए थे हमारे, सबके उस टॉपिक से क्वेश्चन छांट के देखता था कि आखिर क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से इस टॉपिक से बन सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, पीवाईक्यूज़ निकलवाइए, सिलेबस निकलवाइए और सारे आपके पास फिजिकली रूप में होने चाहिए, फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए एग्जाम की। इसके बाद मैं बात करूँ, एक मेरा फ्रेंड है जिसका अभी के अभी आपके ये जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, इसमें दिल्ली एम्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है। मैं उससे बात करके एक इंटरव्यू कंडक्ट कराऊँगा, जिसमें वो सारी चीज़ें आपके लिए और बता देगा कि यदि आपको नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है, तो कौन-कौन सी स्ट्रेटजीज़ आप फॉलो कर सकते हैं प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए। मैं सेकंड ग्रेड का टीचर बना हूँ, तो मुझे नर्सिंग की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं वो आपको चीज़ें नहीं बता सकता। लेकिन मेरा फ्रेंड है, वो अभी दिल्ली एम्स के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ था, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझा देगा। आप नीचे कमेंट करिएगा, तो आपको वो इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करवा दूँगा मैं उससे बातचीत करके। ठीक है? तो ये थी मेरी सक्सेस स्टोरी। मोहम्मद वसीम भाई जो कि इस चैनल के ओनर हैं, उनके कहने पे मैंने आपको ये सक्सेस स्टोरी सुनाई। आई होप आपको इससे कुछ तो सीखने को मिला होगा।
आप या फिर आपके कोई भी जानने वाला जो टीचर बनने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो मेरे चैनल पे ज़रूर आइए मुद्गल बायोलॉजी। वहाँ पे जाके आप चीज़ें देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को अपन यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं और मेरी आप शुभकामनाएँ आप सबके साथ हैं। आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफल हों, जो भी आप बनना चाहते हैं वो ज़रूर से आप बनें। देश से प्यार करें, माता-पिता से प्यार करें। जय हिंद।